हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिन टॉक इंडिया, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और नोट्स के साथ हमारे चैप्टर को डिटेल में समझते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो जहाँ पे हम केमिकल चेंजेस पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में डिटेल में समझा था अलॉन्ग विद एक्टिविटी 5.1 to 5.5, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 7th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिन टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल चेंज के बारे में हम क्या पढ़ा था? एक ऐसा चेंज जिसमें जो कोई भी सब्सटेंस चेंज होता है तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें चेंजेस नजर आते हैं, जैसे साइज, शेप, कलर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज को ही हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि हम हमारे ओरिजिनल चीज़ को वापस पा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं चेंज को। और फिजिकल चेंज में कोई भी नया चीज़ फॉर्म नहीं होता, यानी कि चेंज करने के बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला वो कोई नया चीज़ नहीं होता। जो हमारा ओरिजिनल सामान था उसी का एक बदला वाला सामान होता है। आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल चेंजेस के बारे में, और केमिकल चेंज फिजिकल चेंजेस का एकदम ऑपोजिट होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम लकड़ी को कट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लकड़ी को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। जब हम लकड़ी को कट कर रहे होते हैं तो सिर्फ साइज में वो छोटा होता है, लेकिन कोई भी नया चीज़ नहीं बनता। जो शुरू में बड़ा वाला टुकड़ा था वो भी वुड था, और कट करने के बाद जो छोटे छोटे पीसेस मिले वो भी लकड़ी था। हमें कोई भी नया चीज़ नहीं मिला। जबकि जब हम उसे बर्न कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में वुड तो था, लेकिन बर्न होने के बाद हमें क्या मिला? हमें लकड़ी का जला हुआ राख मिलता है। दैट इज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ये जो चेंज हुआ, लकड़ी से राख बना, ये चेंज हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि ऐश से हम वापस लकड़ी को पा नहीं सकते। तो इस टाइप के चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं, जिसमें किसी भी सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज हो जाता है। वो लकड़ी जो हार्ड होता है, सख्त होता है, चेंज होने के बाद जब राख बन गया, वो राख सख्त भी नहीं था, वुड वाली कोई भी प्रॉपर्टीज भी उसमें नहीं थी। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज बदल चुका है। दूसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इरिवर्सिबल होते हैं केमिकल चेंजेस। तो इस टाइप के चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। केमिकल चेंज में एक नया टाइप का चीज़ बन जाता है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। वेयर एज जो हमने फिजिकल चेंजेस पढ़ा था उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। So let us first learn the definition of chemical changes. A change in which a substance undergo change in its chemical properties. These type of changes are called chemical changes. Chemical changes को हम कई बार chemical reactions भी बोलते हैं। केमिकल चेंजेस हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब जिस सामान से हमने स्टार्ट किया था वो सामान हमें वापस नहीं मिल सकता। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चीज है, सबसे पहले आप देखिए क्या कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। अगर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो वो चेंज एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंजेस मोस्ट ऑफ द टाइम परमानेंट चेंजेस होते हैं, क्योंकि इन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार जो बदल गया वो वैसा ही रह जाएगा। जैसे राख को हम दोबारा वुड में नहीं बदल सकते। एक बार वुड को जला दिया, सो इट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट चेंज हैपेंड इन द वुड। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज केमिकल चेंजेस में बहुत सारा एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होता है, नहीं तो बाहर निकलता है। जैसे हम जब खाना बनाते हैं बहुत सारा हीट उसमें यूज होता है। हम जब लकड़ी को जला रहे हैं उसमें बहुत सारा फायर यानी कि लाइट हमें दिखाई देता है। हम जब पटाखे फोड़ रहे होते हैं उसमें बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आए कि कोई भी गिवन चेंज फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज, एंड वी हैव बीन आस्क्ड क्या ये केमिकल चेंज है, तो हमें इन पॉइंट्स को चेक करना है कि क्या कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो केमिकल चेंज है। क्या वो चेंज परमानेंट है, यानी कि हम उसे रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक केमिकल चेंज है। क्या बहुत सारा एनर्जी या तो बाहर आ रहा है या तो एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे लाइट और हीट, तो वो एक केमिकल चेंज है। इन केमिकल चेंजेस समटाइम्स सम साउंड में बी प्रोड्यूस्ड, कभी कभी स्मेल में चेंजेस होते हैं, कलर में चेंजेस आते हैं, और कभी कभी गैस भी इवॉल्व होता है। एक नई तरीके का गैस का स्मेल या फिर कलर हमें मिलता है। ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस।
So some examples of chemical changes are burning of anything, cooking of food, formation of curd, souring of milk, दूध का खट्टा हो जाना, यानी कि मिल्क से जब हम पनीर बनाते हैं उस प्रोसेस में भी चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। डाइजेशन में भी हमारा फूड ब्रेक डाउन होकर एक न्यू थिंग बना रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी ओरिजिनल सब्सटेंस एसिड और बेस से स्टार्ट करके फाइनल सब्सटेंस हम सॉल्ट बना रहे हैं, सो अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दैट इज व्हाई ऑल दीज things are examples of chemical changes. So the first chemical change in our textbook what we have to observe is in activity 5.6, that is burning of magnesium ribbon. What is magnesium? Magnesium is a metal and a long thin strip of magnesium metal is called the magnesium ribbon. एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को जलने के लिए, बर्न होने के लिए। सो मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। एक पतले से मैग्नीशियम स्ट्रिप को अगर जब हम जलाते हैं तो बहुत ही जल्दी वो फायर पकड़ लेता है, कैच कर लेता है और एक वाइट लाइट के साथ वो जलता है। हमें बहुत देर तक इस लाइट की तरफ नहीं स्टेयर करना चाहिए, इससे हमारी आंखों पे नुकसान पहुंचता है, बिकॉज दिस लाइट इज़ वेरी ब्राइट फॉर आवर आइज। और जब इस मैग्नीशियम स्ट्रिप का, मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना ख़त्म हो जाता है, वो पूरा जल जाता है और हर जली हुई चीज़ की तरह इसका भी अपना एक राख बचता है, एक ऐश बचता है। दिस ऐश इज़ वेरी पाउडरी टू टच। इसे हम पकड़ेंगे अपने हाथों से तो पाउडर की तरह एकदम हमारे हाथों में हम उसे मसल सकते हैं। एंड दिस ऐश इज लिटिल व्हाइटिश इन कलर। मैग्नीशियम एक मेटल है और इसे हम कैपिटल M स्मॉल g लिख के इसका सिंबल डिनोट करते हैं। अब जब हम इसको जला रहे हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बर्न हो रहा है। ऑक्सीजन का सिंबल हम O लिख के नीचे 2 लिख के डिनोट करते हैं। तो क्योंकि ये हमारे स्टार्टिंग चीज़ें हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हवा से इसे हम बर्न कर रहे हैं। सो विद दिस एरो वी डिनोट द प्रोसेस, दैट इज़ द बर्निंग प्रोसेस। और बर्न हो जाने के बाद हमें क्या मिल रहा है? हमें राख मिल रही है, ऐश मिल रहा है। द नेम ऑफ दिस ऐश इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है, सिंबल है Mg कैपिटल O। Now this is a chemical reaction. एक chemical change हो रहा है यहाँ पे, and all the reactions can be shown with the help of an equation. जो चीज़ react कर रही होती है हम उसे प्लस में दिखाते हैं, एक एरो बनाते हैं कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है, एंड देन एक फाइनल प्रोडक्ट शो करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इस प्रोसेस में बन रहा है। क्या ये ऐश बिल्कुल मैग्नीशियम रिबन की तरह ही दिखता है? नो, बिल्कुल भी नहीं। मैग्नीशियम रिबन मेटल था, हार्ड था, सख्त था, हम उसे अच्छे से होल्ड कर पा रहे थे, जबकि ऐश बिल्कुल भी हार्ड सॉलिड नहीं है, उसका कलर भी चेंज है, हम उसे बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड हियर। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते ही हमें समझ जाना चाहिए ये एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल चेंज हुआ है यहाँ पे। और क्योंकि इस राख से हम वापस मैग्नीशियम रिबन नहीं पा सकते, दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन, इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज, इसीलिए ये एक केमिकल चेंज है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने का ये जो हमने एक्टिविटी किया, ये तो हमारा प्रैक्टिकल है, ये हमने किया, लेकिन जब हम उसे नोटबुक में लिखते हैं, हाउ डू वी राइट? वी राइट अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ सम सिम्बल्स एंड रिएक्शन, एंड देन वी ऑलरेडी नो द सिम्बल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अराउंड अस। उनके रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी हम थ्योरी में लिख सकते हैं। Now the next thing what we have to do, we have to collect this ash, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने बनाया है, ये वाला ऐश, और इसे थोड़े से पानी में हमें मिक्स करना है। सो हियर अगेन वी आर टेकिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसमें हम वाटर डाल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला हमें पता है H2O। वी हैव टू स्टर दिस मिक्सचर, वी विल गेट अ एक्वस सॉल्यूशन। हमने ऑलरेडी रेड लिटमस और ब्लू लिटमस को यूज़ करना सीख लिया है। विद दिस 2 लिटमस पेपर वी हैव टू टेस्ट द नेचर ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन। वी विल सी दैट ब्लू लिटमस पेपर पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर चेंज होके ब्लू बन जाएगा। और ब्लू कब बनता है? जब कोई भी सब्सटेंस बेसिक इन नेचर होता है। तो ये जो एक्वस सोल्यूशन हमने बनाया, क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है, तो ये एक्वस सोल्यूशन बेसिक इन नेचर है। हमने जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ऐश को पानी में मिक्स किया, डिसॉल्व किया, उससे हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। The name of this new substance is magnesium hydroxide. Capital M small g for magnesium hydroxide को OH लिख के twice, इस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं। This is a new substance formed. क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिखने में, छूने में बिल्कुल अलग होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड से,
तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये जो चेंज हुआ, दिस चेंज इज अगेन अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और हमने चैप्टर 4 में ऑलरेडी इस नाम को पढ़ा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इसीलिए रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कलर में चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे हमने 2 केमिकल रिएक्शंस देखी। पहले केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम मेटल बर्न होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, अ न्यू सब्सटेंस, और दूसरे चीज में मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इट इज अगेन अ न्यू सब्सटेंस। Hence, we can conclude that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Again, dissolving of magnesium oxide ash in water is a chemical change. So this was all about chemical changes in activity 5.6, that is burning of magnesium ribbon. आगे के chemical reactions हम अलग activities में पढ़ेंगे in our next part. So stay tuned. We will meet very soon. Thank you very much. Bye bye.